रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. This is episode number 67 अयोध्याकांड और सर्ग नंबर 18वां 18 नंबर। आज की कथा शुरू करने से पहले अगले एपिसोड में हमने देखा कि राम भगवान दशरथ राजा के महल पर पहुंच चुके हैं और आगे हम देखते हैं अब क्या होने वाला है। और उससे पहले कि ये रामायण किस लिए, वाई वी लर्न वी रीड दिस रामायण। दिस इज़ माय थर्ड रामायण। फर्स्ट I will complete in Gujrati. All episodes description, link in description. After I complete this Ramayana, whole Ramayana, Välmiki-Rāmāyaṇa, Gita Press Gorakhpur in Hindi already completed. And this is third Ramayana, which is in Hindi and English. So it is really a fourth Ramayana. So थर्ड टाइम आई विल कंप्लीट दिस रामायण, बट ऐसे दोनों साइमेंटेनियसली है ना, फोर्थ टाइम ये रामायण कंप्लीट होगी। और इसके साथ रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी हिंदी में ऑल एपिसोड्स हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी गई है। रामायण से क्या फ़ायदा है, आप जो संप्रदाय में हैं, जिसको मानते हैं मानिए, पर आपके बच्चों को श्री राम के प्रति डाइवर्ट करिए, क्योंकि राम हमारे सनातन धर्म के सबसे इष्ट देव हैं। इसलिए अगर आप राम राज्य की स्थापना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रामायण का प्रचार करिए और पुण्य धर्म लाभ लीजिए। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एपिसोड नंबर 67 वाल्मीकि रामायण, पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस गोरखपुर, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। 18वां सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृतांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। सेंटो अष्टादशः सर्गः, सेंटो 18। क्वेश्चन बाय श्री राम एज टू व्हाट preyed on his father's mind. Kaikeyi tell him all that had happened in the meantime and sternly urged him to depart from the woods or the woods. कैकेयी को उतावड़ है कि जंगल में भेज दिया जाए जल्दी से जल्दी। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे।
उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। Thus said Sri Ram beheld his father seated on a lovely couch with Kaikeyi, dejected and distressed, and marked with a learning face. With erring face. निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। Bowing first at his father's feet with a modest demeanor, he then laid himself low at Kaikeyi's feet, fully composed in mind. उस समय दिन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। Having barely uttered the word Ram, the afflicted monarch could neither cast a look at him nor speak, his eyes blinded with tears. राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। Seeing that unusual appearance of the monarch, which gave rise to apprehension, Sri Ram too was seized with dismay, even as he would on touching a serpent with his foot. राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तारा मालाओं में तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। He saw the monarch emaciated through grief and agony, with his sense divested of the joy, singing, sighing with a distressed and perturbed mind, and looking like a unruffled ocean getting turbulent with a season of waves. The sun obscured by an eclipse, and a sage that has told a lie. राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। Bestowing his thought on the sad grief of the monarch, which was almost inconceivable, Sri Ram grew extremely agitated as the ocean is on the full moon. पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई है जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। The shrewd Sri Ram, devoted as he was the welfare of his father, said to himself, how on this day alone the emperor does not joyful response to my greeting. और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। On other day my royal father would be
Precocious, even though angry on seeing me, how is it that he feels agonized to behold me today? यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कई को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, लाइक वन डिस्ट्रेस्ड एंड stricken with grief and with the luster of his face overshadowed with a melancholy, Sri Ram saluted Kaikai and spoke to her alone as follows. माँ, देखिए वो कैकेयी को क्या बोल रहे हैं, माँ मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। आई होप नो ऑफेंस हैज बीन unwittingly committed by me against my father. Pray tell me the reason why father is angry with me. You alone can approve him on my behalf. ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। हाउ आई वंडर इज ही नॉट चीयरफुल ऑफ माइंड थ्रू इवन एवर फाउंड ऑफ मी विद हिज फेस डाउनकास्ट he does not even speak to me afflicted as he is. कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो उन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। I hope no agony caused by bodily distemper or mental agues of afflicts him. Really speaking, everlasting happiness is hard to secure. देखिए ये बहुत बढ़िया बात है। राम भगवान क्या कह रहे हैं कि सबको हर समय सुख ही सुख मिलता रहे, कभी दुखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सही बात है। तो मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। आई होप प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। आई होप नो ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय मी अगेंस्ट प्रिंस भरत of pleasing aspect of Shatrugna possessing great valor or against my mothers. महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर उन्हें कुपित कर देने पर मैं तो दो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। Unable to please the emperor or failing to do my father bidding, and in the event of his majesty being angry with me, I would not survive even for an hour or so. मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल वर्ताव क्यों न करेगा। देखिए सबसे बढ़िया बात रामायण की, ये अपने संतानों को ये सिखाना है। फिर से बोलता हूँ, मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों करेगा। हाउ कैन ए मैन फेल टू बी डिवोटेड टू हिज फादर, हिज वेरिटेबल एंड लिविंग डायटी, टू whom he owns his own birth in this world.
कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कही डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। देखिए, वो पिताजी को माता से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि जिनके कारण हमारा जन्म होता है वो हमारे पिता होते हैं। और हैज़ माई फादर been told by you through vanity or anger a harsh word by which his heart has been stung to the quick? हे देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। What is the unprecedented agitation in the mind of the emperor due to point this out correctly to me, inquisitive as I am, O godly lady? महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कई बड़ी डिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। Questioned thus by the high-souled Ram, season of Raghu, Kai for his part, who had grown utterly impudent, made the following bold reply, which was calculated to advise her own interest. राम महाराज कुपित नहीं है और न उन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। The king is neither angry nor is there any anguish troubling him, O Ram. There is, however, something is in his mind which he is not disclosing to you for fear of paining you. तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। Words do not proceed from his mouth to tell you, his darling, something disagreeable to you. That which has been promised by him to me must, however, be implemented by you. इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्य की भांति इसके लिए पश्चाताप करते हैं। Having granted me a boon in the past and thereby honored me, this illustrious monarch now repents in the same way as any other common man. ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब इसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। Having given a pledge to me in the words, I grant you a boon. The celebrated monarch seeks in vain to construct a dam across a stream whose water has already flown. राम सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। देखिए कैसा बैकग्राउंड बना रही है कई कि भाई क्या सत्य ही धर्म की जड़ है। શું આવે શું લખેલું છે? હા
શું લખેલું છે? હા, ચાલુ જ છે. Truth is the root of pity. This is a fact well known even to the righteous, O Ram. Beware lest the king should forsake that truth, angry as he is with me for your sake. यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी. If you undertake to implement whatever the king says, whether it is good or evil or for you in that case, of course I shall reiterate everything to you. यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी. ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे. In case that which has been uttered by the king does not fall flat on you, then alone I shall give it out to you. In no case is the going to open his lips before you. कई कई की यह कही हुई बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई. उन्होंने राजा के समीप ही देवी कई कई से इस प्रकार कहा. Distressed to hear the aforementioned words uttered by Kaikai, Sri Ram for his part spoke as follows to the said queen in the presence of the emperor. अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए. मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ. महाराज मेरे गुरु हैं, पिता हैं और हितैषी हैं. मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता. इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा. राम दो तरह की बात नहीं करता है. Oh, how shameful it is for me to hear such words expressing doubt about my devotion to my father. You ought not to speak such words to me, O glorious lady. At the binding of my father, I am actually prepared to leap into fire. Commanded by the emperor, who is my teacher, father and friend all in one, I might as well swallow deadly poison and take a plunge into the ocean. देखिए, हमारे जो पिता होते हैं, हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बोलते हैं उनको. ऑल इन वन बोलते हैं. टीचर भी है यानी गुरु भी है, फादर एंड फ्रेंड. श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे. उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया. Therefore speak out what you have got to say, O glorious lady. I shall do that which I coveted by the king and give my pledged word for it. Know that Ram does not speak twice. To the said Sri Ram, who always spoke the truth and was richly adorned with the guilelessness, the ignoble Kaikai addressed the following
exponentially cruel words. हे रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने उनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। Formerly in the course of the conflict between the gods and demons, whose season of Raghu, a couple of boons were granted to me by your father, who had been rescued by me in the major battle when a shaft which remained dug into his body and was extracted afterwards by me. राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। As against those boons, the king was solicited by me this very day to acquiesce in the installation as Prince Regent of Bharat and your departure to the Dandaka forest, O season of Raghu. नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी यह बात सुनो। If you want to prove your father and yourself to be true to your promise, who's well among men, please listen to the following exhortation of mine. तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। Be faithful to the word of your father as promised by him. You ought to retire to the woods for 9 years and 5. रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है, उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। एंड लेट भरत बी consecrated with all the material that has been got together by the king for your consecrations, O season of Raghu. और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। Foregoing the forthcoming installation and ensconced in the Dandaka forest were matted locks and the break of trees for 7 years. कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े और रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। Let Bharat rule with an iron hand over this globe which is owned by Dashrath, the king of the Ayodhya, and is full of precious stones of various kinds and crowded with the chariots driven by horse. बस इतनी ही बात है। देखिए कई क्या बोल रहे हैं, बस इतनी सी तो बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूबे रहे हैं। इस शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इसके महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट से उबार लो। Overwhelmed with compassion for you, due to these circumstances of having granted a couple of boons in my favor, this monarch cannot even gaze at you. His face withered from grief. Implement this pledge of your emperor, O delight of the Raghu, by vindication dictating his outstanding veracity. Pray deliver the emperor from the delicate situation.
देखिए, डेलिकेट सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालो, संकट कहेवाय ने, डेलिकेशन मीन्स संकट। कई कई के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। Even though Kaikai spoke unkindly as above, Sri Ram did not yield to grief. ग्रीफ यानी उनके हृदय में शोक नहीं हुआ एट ऑल। शोक का इंग्लिश क्या है? ग्रीफ। द किंग हाउएवर इवन दो he was possessed of great strength of mind, felt sore distressed, afflicted as he was by the agony of impending separation from his dear son. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18 सर्गः संपूर्ण। Thus end Canto 18 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। क्लोज कर। 19वां सर्ग। श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। 19वां सर्ग Canto 19। Having agreed to leave for the forest, Sri Ram proceeds to take leave of his mother Kausalya. वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा। श्री राम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, डिड नॉट फील डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड यानी व्यथित, व्यथित होना यानी डिस्ट्रेस्ड नहीं हुए। He did not feel distressed to hear the message which was so unpleasant. Unpleasant यानी कष्टदायक था। To hear and was like death itself, and spoke to Kaikai as follows. माँ, अभी भी उनको माँ बोल रहे हैं। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। आमीन। Honoring the promise made by the king and wearing matted locks and the bark of trees, I will undoubtedly proceeded from Ayodhya to the forest to take up my abode there. परंतु मैं यह जानता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। I however desire to know wherefore His Majesty, who is capable of chastening his enemies and is himself hard to assail, does not welcome me as before. देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन में चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। Nor should displeasure to be shown by you to me, O Queen, because I am putting this question to you, wearing the bark of trees and matted locks, I will certainly proceed to the forest. Be full pleased with me. राजा मेरे हितैषी है, गुरु है, पिता और कृतज्ञ है। इनकी आज्ञा होने पर मैं
इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। Enjoyed by the emperor, who is my friend, preceptor and father all in one, and appreciates a service done to himself. What kindly act shall I do not unhesitatingly to him? किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। One mental anguish, however, galled by my heart, wished that His Majesty should not personally speak to me about Bharat's installation. मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। For commanded by you, I would myself joyfully part with in favor of Bharat, not only the kingdom of Ayodhya and my personal property, but even Sita, my wedded wife, nay, my beloved life itself. फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। How much more gladly shall I part with all this when enjoined by my father, the emperor himself, and that to what intent to please you, and in order to honor the pledge given by him to you. तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी को और दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। Therefore reassure to that effect the blissful monarch. But why should it be that the emperor gently sheds tears with his eyes reverted on the ground? आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रमागामी घोड़े पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। Nay, let messenger proceeded this very day on horse, possessing a swift speed. देखिए मारुति की स्विफ्ट गाड़ी आती है ना, तो यहाँ स्विफ्ट का मतलब क्या है, शीघ्रगामी, स्विफ्ट डिजायर, शीघ्रगामी। देखिए स्विफ्ट वर्ड क्या है, रामायण का वर्ड है कि भाई भरत को बुलाने के लिए शीघ्रगामी यानी स्विफ्ट स्पीड अंडर द ऑर्डर ऑफ द किंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग भरत फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल्स होम। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। Here do I actually proceeded with quick step without fail to the Dandaka forest in the order to live there for 14 years without calling in question the commanded of my father. श्री राम की यह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई यह वो बोली। द वैक्ड कैकेयी felt rejoiced to hear the reply of Sri Ram, confident of his departure to the forest. She urged in the following words, Sri Ram, a season of Raghu, to look sharp. तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। Let it be so. Messenger and other men shall depart on horse processing a swift speed to bring back Bharat here from his maternal uncle's abode. परंतु श्री राम
तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती हूँ। कितनी जहरीली है कई देखिए, राम को भेजने के लिए कितनी उतावली है। भरत को बुलाने से पहले राम को जल्दी जल्दी निकलो ऐसा बोल रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, इतनी उत्सुक जान पड़ते हो, जितना शीघ्र संभव हो सके तुम यहाँ से वन को चल देना चाहिए। I do not in any case deem it advisable for you to tarry any longer. Keen as you are to depart for the woods, O Ram, therefore you ought to proceed quickly to the forest from this place. तुम्हें यहाँ से जल्दी से जंगल को चले जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। That the king does not speak to you himself, shy as he is in asking you, his pet son, to relinquish the throne and leave Ayodhya matters little usual among men, so let this communication be banished from your mind. श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। So long as you do not depart post haste from this city, your father, O Ram, would neither bath nor have his meals. कई की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो इस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। Drawing a deep audible breath with the word, what a shame, how painful on his lips, the king, overwhelmed with grief, dropped down unconscious on that couch inlaid with gold. देखिए, अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए राम भगवान, आजकल के जो बच्चे हैं, अगर मोबाइल की बात हो या शादी की बात हो या कुछ पढ़ाई की बात हो, अपने पिताजी जब बोलते हैं तो पालन की तो क्या बात है, वो सामना करते हैं कि नहीं मैं तो ये खेलूँगा, मैं ये करूँगा। क्यों कि हमने अभी हमारे बच्चों को ये रामायण का पाठ नहीं पढ़ाया है। तो ये पहले ही पढ़ा लेना चाहिए और पढ़ाते ही रहना चाहिए। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा लिया और कई से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। Raising up the king, Sri Ram to van urged on face to face by Kai made the hesitate to proceed to the forest even as a horse lashed with a whip. अनार्या कई के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कई से बोले, Hearing the unpalatable and poignant remark of the impolite lady, Sri Ram, who was unknown to anguish, spoke to Kai as follows. हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ। देखिए ये वाक्य समझिए। हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैं भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो प्रिय कार्य है मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो।
पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। देखिए, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्माचरण है, ऐसा वाक्य किस संप्रदाय, किस धर्म के पुस्तक में लिखा हुआ है बताइए। सबसे बड़ा वाक्य जो आपके जीवन के लिए हो सकता है, किस पुस्तक में लिखा है? अगर कोई सन्यासी होने जा रहा है और उसके पिताजी बोले नहीं बेटा तुझे ये करना है, और ये वो मान ले पिता की आज्ञा, तो सन्यासी होगा? नहीं होगा। वहाँ क्या होता है, एक ही बच्चा होता है, उसको सन्यासी बना दिया जाता है। जैसे जैसे सत्संग में जाते हैं, आ जाओ बेटा ये संसार नश्वर है, ये है वो है, छोड़ दो सब कुछ। माता पिता से बड़ा सद्गुरु हो गया, उनका पूजन करो, पिता को छोड़ दो, माता को छोड़ दो, संसार छोड़ दो, ऐसी बातें कह के बच्चों को हमसे छीन लेते हैं। कई कई के तो एक ही बच्चा होता है, उसको भी संसार छुड़वा देते हैं। ऐसे नराधम लोग भी इस संसार में होते हैं, तो एक ही बच्चे को संन्यास दिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि पिताजी की आज्ञा का पालन करे बच्चा। अगर पिताजी का एक बेटा जाओ खुशी से तो ठीक है, पर एक ही बच्चा कौन दुखी पिता जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो देखिए, सबसे बड़ा वाक्य, 3 वाक्य हैं, श्लोक नंबर 20, 21, 22 ऑफ अयोध्याकांड, 19वां सर्ग, और श्लोक नंबर 20, 21, 22। I do not desire to live in this world as a slave of material gains. Know me to be devoted to the immaculate righteousness like the rishi. मैं तो ऋषि की तरह जीना चाहता हूँ। Whatever is agreeable to my adorable father and capable of being accomplished by me even at the cost of my life has veritably been accomplished in every way. Indeed, there is no greater pity than or even as good as service to one's father or doing his bidding. अपने पिता की आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल पर निर्जर वन में निवास करूंगा। At your command, through thought not directly enjoined by my revered father, I shall live in a lonely forest on this globe for the 14 years. देखिए, वो जंगल है ना दंड का, लॉनली पैलेस है, लॉनली खाली जंगल है, पूरा जंगल एकदम खाली है। कई कई तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। Surely you do not cognize any good point in me, since you had to speak to my father about such a trifling thing. Through you have greater authority over me even than my father. O princess of Kaikai, तुमने ये कहकर मेरे पिताजी को बहुत दुख दिया है, कष्ट दिया है। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। Pray bear with me till I take leave of my mother Kausalya and win Sita to consent. Then I shall proceed to the great forest of Dandaka
दिस वेरी डे, आज ही मैं चला जाऊंगा। हियर श्री राम इवेंचुअली हैज द फॉलोइंग डिक्टिंग ऑफ मनु इन माइंड। पितृ दर्श गुणा माता गौरवेणानि तिरंशते, अ मदर इज 10 times सुपीरियर टू वंस फादर इन रिस्पेक्टिबिलिटी। देखिए, पिता के से 10 गुना ज़्यादा माता को भी सम्मान देना चाहिए। इसलिए राम ये कहते हैं कि पिता से 10 गुणे आज्ञा माता की माननी चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसको ध्यान में रखे कि तुमने पिता को क्यों कहा, मेरे पिता को, मुझे डायरेक्टली बता देती कि तुम्हें मन में जाना है, पिता को क्यों दुख दिया। राम डांट रहे हैं उसको, मेरे पिता को ऐसा कष्ट क्यों दिया, आप तुम डायरेक्टली कह सकती थी, तुम्हारा भी अधिकार है मुझको कहने का कि तुम चले जाओ। एंड सो हियर द सेंटेंस इज, अ मदर इज 10 times सुपीरियर, माता पिता से 10 गणी सुपीरियर है, टू वंस फादर इन रिस्पेक्टिबिलिटी। What then went by the name of the Dandaka forest was at one time principality ruled over by a Kshatriya clan known by the name of the Dandakas, who claimed their descent from Danda, son of the Ikshvaku, the tract which was bounded on the north by the Narmada and on the south by the Godavari, and was laid waste through a shower of the dust under a curse pronounced by the sage Sukra. तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन करे और पिता की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। देखिए, सनातन धर्म यही, ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण, यही सनातन धर्म का पुस्तक है। तो सनातन धर्म का उल्लेख इसी पुस्तक में आता है। कोई वेद में भी कहीं नहीं लिखा सनातन क्या है। किसी भी संप्रदाय के पुस्तक में सनातन क्या है, सनातन क्या है, पिता और माता की सेवा करना ही सनातन धर्म है। किसी को मारना, किसी को काटना, किसी की मंदिर तोड़ना, ये सनातन, ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। क्योंकि यही सनातन धर्म है, राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें। An attempt should be made by you to see the Bharat protects the kingdom from the internal disorder and foreign aggression and serve his aged fathers, for such is the internal code of morality. देखिए, सनातन का इंग्लिश क्या है? एटर्नल कोड ऑफ मोरालिटी, दैट इज सनातन। मोरालिटी शब्द है सनातन का। एटर्नल कोड ऑफ मोरालिटी, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, दैट इज द सनातन। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फुट फुट कर रोने लगे। Sure distressed to hear the Sri Ram's utterance and unable to speak because of grief, his father for his part wept bitterly at the pitch of his voice. महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकल गए। Bowing at the feet of his royal father, who was lying
unconscious even then as well as of the ignoble Kaikai Anarya and ignoble. Sri Ram, who was possessed of immense glory, departed. पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सूरदों से मिले. Going clockwise round his father as well as Kaikai and coming out of the said Gynecism, the celebrated Sri Ram saw his friends standing at the gate. सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे और तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए. Highly enraged Lakshman, who enhanced the joy of his mother Sumitra, followed at his heels. So the tradition goes, his eyes brimful with tears. श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा उदय हो गया था. अतः अभिषेक के लिए एकत्र की गई सामग्री प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए. उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया. Going clockwise round the vessel containing the requests for the projected consecration, Sri Ram moved slowly along without casting his eyes on it, keen as he was to leave the palace. श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उस लोक कमनीय श्री राम की महित शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका. जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता है. Loss of sovereignty, however, did not direct in the least from his extraordinary splendor. देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्प्लेंडर, देखिए बाइक का नाम है ना होंडा स्प्लेंडर. तो स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडर? अविनाशी. स्प्लेंडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कांति यानी स्प्लेंडर, अविनाशी यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बीइंग नेचुरली प्लेजिंग ऑफ एस्पेक्ट any more than the waning of the orb of the moon, distinguished by its full rays, which is delightful to the world, directs from the latter's charm. वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं गया. नो चेंज ऑफ मूड वॉज प्रिसीव्ड इन हिम एनी मोर देन इज इन अ मास्टर योगी who surpasses all common men because of his having risen above all pair of opposites, even though he was really ready to retire to the woods and was renouncing the sovereignty of the entire globe. श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी. डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए. वे रथ को लौटाकर स्वजन तथा पूर्ववासी मनुष्यों को विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके वह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए. उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था. Forbidding the use of the beautiful umbrella as well as of a pair of richly adorned chowers, and sending away his own people, the Chiroid and the citizens, inhibiting his agony caused by the agony of his own people with his mind and controlling his sense, Sri Ram, who had full mastery over his
himself entered his mother's apartment in order to break the unpalatable news to her. जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा. Everyone around him who looked smart do not notice any change in the look of the glorious and truthful Sri Ram. मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है. द माइटी आर्म श्री राम, who was noted for his self-control, did not shed his characteristic and native joy, and more than the autumnal moon with his intensely bright rays lose its natural splendor. Splendor यानी तेज, splendor तेज. महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुरवाणी में सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए. ड्यूली हॉनरिंग ऑल द मैन विद हिज स्पीच, द हाईली इल्यूस्ट्रियस श्री राम, whose mind was given to pity, entered the presence of his mother. उस समय गुणों में श्री राम की समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए. Controlling the agony caused in his mind by the interruption of Sri Ram's installation and the news of his impending exile, his younger brother Lakshman, son of Sumitra, who had attained equally with Sri Ram by virtue of his excellenciness and was possessed of great prowess, followed him. अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सूरदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने वहां अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया. Entering the palace of Kosala, which was full of immense joy at the projected installation of Sri Ram did not undergo any change of mood at all, even on perceiving that loss of worldly fortune that had come upon him at this moment, for fear of bringing about the loss of life of his near and dear ones. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे 19 सर्ग संपूर्ण. Thus the end of Canto 19 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।